स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। ओके, जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके जो दो पार्ट थे, एक इवलिन क्लेनी वाला और दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो वो हमने देखा एंड पोएम बाकी थी, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है विंड। क्या नाम है? विंड। ओके, सो देखो, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन से एयर एंड विंड। जैसे हम बोले कि यहाँ पर एयर है ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे विंड है ऐसा नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे हवाएं चल रही है। सो हम जनरली ऐसा नहीं बोलते एयर इज फ्लोइंग, हम बोलते हैं विंड इज फ्लोइंग। ओके, सो बहुत ज्यादा मूवमेंट में हो जब, तब हम क्या बोलते हैं? विंड। और ये साइंटिफिक रीजन है, मतलब शायद तुम्हारे 6th के वो जो आता था ना एनवायरमेंटल साइंस, मतलब एसएस और साइंस इकट्ठा 5-6 के बाद ईवीएस, सो उसमें ऐसा डेफिनेशन आती है क्या कि एयर मतलब क्या, दैट इज विच इज देयर। एयर जो हमें पता ही है गैसियस फॉर्म है, बहुत सारी गैस मिक्स्ड है, मिक्सचर है वो, तो एयर इज अ मिक्सचर। अगर हम साइंस की बात करें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर की, तो वो क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ओके, और विंड क्या है? जब ये बहुत फोर्सफुली, बहुत जोर से और फोर्सफुली इन द सेंस बहुत ज्यादा स्पीड में जब मूव करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? विंड। एयर से तूफान आता है, टॉर्नेडो आता है, या विंड से आता है? विंड से आता है। समझ गए? ये तो सिर्फ एक समझने के लिए था कि हम समझने वाले क्या है, हमारे चैप्टर के बारे में क्या है। क्योंकि तुम एयर को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं वो हम को रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बताया। ओके, सो विंड हमें देखना है। और हमारे जो पोएट है, ओके, वो है सुब्रमण्या भारती। किसने, मतलब भारती लिखा हुआ है बट मेल है। ओके, सो सुब्रमण्या भारती ने ये पोएम लिखी हुई है, और ये पोएम ओरिजिनली तमिल में थी। किसमें थी? तमिल में। और इसको तमिल में से कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश। ओके, कन्नड़ा मतलब जो कर्नाटका की लैंग्वेज है वो, उसमें, और जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट किसने किया है? A.K. रामानुजन। ओके, सो अगर तुम्हें बोले कि भाई पोएट कौन है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो जाएगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या कि किसके बारे में पूछा है। ओरिजिनली पोएम किसने लिखी है इन तमिल? सो सुब्रमण्या भारती। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने की है? इंग्लिश, ये हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने की है? A.K. रामानुजन ने। वैसे भी यहाँ पे बोल्ड में हमें दिया गया है सुब्रमण्या भारती, तो हम सुब्रमण्या भारती को ही हमारे पोएट मानेंगे। और एक्चुअली ओरिजिनली तो उन्होंने ही लिखी हुई है ना, अंडरस्टूड, तो हम वही लिखेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए, देखो तुम्हें सारे चैप्टर्स के और सारे पोएम्स के ऑथर के नाम, मतलब पोएट और से ऑथर के नाम याद रखने हैं। मैंने बताया था तुम्हें ये एक्सरसाइज के बारे में कि एक पेज ले लो, ब्लैंक पेज। ओके, एक ब्लैंक, बोथ साइड ब्लैंक पेज ले लो, वही पेज में तुम्हारा खत्म हो जाएगी पूरी इंग्लिश की बुक। ओके, और वो बुक भी मोमेंट्स ऑल्सो एंड दिस बिहेव्स ऑल्सो। ओके, तो उसमें देखना क्या है हमें कि चैप्टर का नाम लिख लो, द फन दे हैड, दिस याद रख लो, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन ना भी पूछा जाए ना, बट इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि द फन दे हैड, इसमें ऑथर इसने ये बोला है ऐसे, तो पर्टिकुलरली तुम बोलोगे, ऑथर का नाम लिखोगे, सो वो जो इवेल्युएटर है उनके माइंड में लगो, इसको तो ऑथर का नाम भी पता है, इतना तो मुझे नहीं पता है, लाइक दैट। ओके, तो वो चेक करते करते उसके माइंड में तुम्हारी इमेज बनेगी, वो इसने ऑथर के नाम भी याद किए हुए हैं, इसने पोएट के नाम भी याद किए हुए हैं। ओके, और कई क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है डायरेक्टली कि इसका ऑथर कौन है, तो सारे ही याद रखने हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो सुब्रमण्या भारती, और ट्रांसलेट किया गया है तमिल में से इंग्लिश और कन्नड़ा में। किसने किया है? A.K. रामानुजन ने। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑथर के बारे में, सुब्रमण्या भारती इज अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस ईरा। मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके पहले का जो युग है, जो ईरा है,
ओके, उसमें जो देशभक्ति वाले जो पोएम्स है वो लिखने के लिए वो जाने जाते थे, तमिल में लिखते थे वो। एंड A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो ये किसके लिए मतलब फेमस ज्यादा हुए हैं? ट्रांसलेट करने के लिए, कि भाई कन्नड़ा कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने गुजराती में कुछ लिख दिया तो वो गुजराती में से अच्छी अच्छी चीजें मैं कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सपोज कि कोई गुजराती चीजें मुझे पता है, अब मैं उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ सो दैट तुम्हें पता चले, क्योंकि गुजराती जितना हम जो गुजराती मीडियम में पढ़ता है, आई हैव स्टडीड इन गुजराती मीडियम टिल 12th, ओके 12th क्लास तक आई हैव स्टडीड इन गुजराती मीडियम, देन ऑल्सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, बट इट विल कम with the practice, okay, it will not come directly, then if you constantly practicing it is very easy and it's nothing hard। हम सोचते हैं कि यार ये इंग्लिश बोलना कितना हार्ड होगा, ये वो, कोई कुछ हार्ड है नहीं। एंड nobody sees the grammatical mistake। हम बहुत बार सोचते क्यों है पता है? अरे क्या आएगा, पास्ट टेंस में बोलूँ या प्रेजेंट टेंस में बोलूँ, वो सब में पढ़ना ही नहीं है, उतना ग्रामर तो सुनने वाला नहीं लगा था उतना दिमाग, उतना ग्रामर तो सुनने वाला नहीं लगा था। इफ यू हैव सीन दे, हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको कोई अवार्ड मिले, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको कोई अवार्ड मिले, जब वो बोलते हैं तो क्या एकदम पंक्चुअल और एकदम ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलते हैं? ऐसे ही फ्लो में जो आया बोल दिया, ओके, बट ऐसे ही सही होता है। जैसे कि तुम हिंदी बोलना शुरू करो, तो बचपन से जब हम हिंदी बोलते थे तो हमें पक्का आता था क्या? अरे ABCD नहीं आती थी तो पूरे सेंटेंस की तो बात ही नहीं है। इंग्लिश बोलना दूर, हमें ABCD भी नहीं आती थी, हमें हिंदी की भी जो हम बोलते हैं बाराखड़ी और से जो हमारे हिंदी के अल्फ़ाबेट से क ख ग और गुजराती के अल्फ़ाबेट से वो हमें नहीं आते थे, लेकिन अभी हम अच्छे से हिंदी गुजराती इंग्लिश बोल लेते हैं ना। क्यों? प्रैक्टिस। जो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो हम ज़्यादा हमें आता जाएगा। फिर कोई भी लैंग्वेज हो, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज तो क्या है, आ जाती है। एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा गुजरात में बॉर्न होगा तो आसपास सब गुजराती बोल रहे होंगे और उसके मदर फादर गुजराती में बात कर रहे होंगे, वो सीख जाएगा। वही छोटा बच्चा अगर महाराष्ट्र में बॉर्न होता और उसके आसपास सारी की सारी जो कम्युनिटी है, उसकी फैमिली है, वो मराठी में बात करती होती तो वो मराठी सीख जाता भाई। इट्स नॉट एनीथिंग टफ, ओके, तो इजी है। तो उसके लिए जाने जाते हैं कौन? A.K. रामानुजन, जो ट्रांसलेट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली मैं तुम्हें ऊपर से बता दूं कि चैप्टर में क्या है और से पोएम में क्या है। विंड पोएम में हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें सीखना चाहिए किसके बारे में? चैलेंजेस के बारे में, और चैलेंजेस के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, कि हमारे सामने जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आती है, ओके, परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, ओके, प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब हमारे सामने जो ऑब्स्टिकल चैलेंजिंग परिस्थितियां आती है उसको हमें कैसे फेस करना चाहिए। हमें फेस करना ही है, तुम चाहो या ना चाहो। जैसे अभी हम देखेंगे कि भाई विंड को हम बोल नहीं सकते कि भाई तू आराम से आ, लाइक दैट। ऐसा हमें पोएट अभी समझाएंगे कि विंड इतने फास्ट तू आ रही है, ये सब पेपर उड़ जा रहे हैं, अरे ये गिर गया, ये फूट गया, तुम थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करो। अरे सन तुम कितने गर्म हो रहे हो, मैं बीमार हो गया। अरे बारिश, कितनी बारिश हो रही है, मुझे जुकाम हो गया। ऐसा हम करेंगे तो क्या रुक जाएगा? एनीवे हमें उसको फेस तो करना ही है। सो लेट बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट हम उसको इजीली फेस कर पाए। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इनफ बनेंगे, अच्छे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो वो हमारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। वी विल एंजॉय एवरी सिचुएशंस, वी कैन एंगेज विथ एनी पीपल, हम को रिलेट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम कोई भी सिचुएशन हो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए, कोई भी सिचुएशंस में खुश रहने के लिए हमारे जो रूट्स है, रूट्स इन द सेंस हमारा जो ज्ञान है वो ब्रॉड होना चाहिए, तब जाके हम हर सिचुएशंस में खुश रह सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ऑथर समझाने वाले हैं, पोएट हमारे समझाने वाले हैं। जो भारती है, सुब्रमण्य भारती, वो हमें यही समझा रहे हैं कि भाई चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, ये सब तो आने ही वाला है। डरना मना है डरना नहीं है, ओके, हमें उसके सामने लड़ना है और उसके आगे बढ़ना है। सोचो कि किसी की
किसी की भी लाइफ जस्ट केक ऑफ वॉक ऑफ केक नहीं होती। वॉक ऑफ केक मतलब कि नहीं बोलते कि यार कुछ भी प्रॉब्लम ही ना है, वैसी लाइफ किसकी होती है क्या? अरे नॉट इवन, जब भगवान भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनकी लाइफ में भी देखो कितने प्रॉब्लम्स हैं। तुम राम जी की लाइफ देख लो, ओके, कितने प्रॉब्लम्स हैं। तुम कृष्ण जी की लाइफ देख लो, जब तुम पर्टिकुलरली सपोज रामचरितमानस या रामायण और से कृष्ण जी का भगवत पुराण, ओके, श्रीमद् भागवतम, ये सब पढ़ोगे, पढ़ना लाइफ में, अभी नहीं लेकिन लाइफ में आगे जाके पढ़ना, ओके। अभी भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बट कितना, 5 मिनट्स डेली, 5 मिनट्स डेली, उससे बहुत अच्छा होगा। पढ़ना ही चाहिए, ओके। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था जातका टेल्स और उसके बारे में एसएस में हमने बात की थी ना, ओके, जातका टेल्स की बात की थी, पंचतंत्र की कहानियाँ की बात की थी। तो ये सब हमें लाइफ वैल्यू सिखाते हैं। ये सब भी आया कहाँ से? यहीं से आया है। अगर हम हमारी जो स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ये लो ये पढ़ो, वो आया तो उसी में से है। जैसे कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा रोटी खा लो रोटी खा लो रोटी खा लो, तो तुम रोटी खा ही नहीं रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे, रोटी का कुछ अलग से कुछ रोल बोल बना दिया, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल दी, कुछ जैम डाल दिया, बटर डाल दिया, ये वो ऐसे वो फ्रेंकी जैसे बना के तुम्हें दिया, तो तुम हाँ फ्रेंकी खाएंगे, हम फ्रेंकी खाएंगे, और रोटी खाते नहीं। तो इस तरह से या इस तरह से पकड़ना तो कान ही है हमारे, ओके। सो बेसिकली हम अगर जितना ओरिजिनल पकड़ेंगे, जितना ओरिजिनल पढ़ेंगे सुनेंगे, वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। तो वो सब हमें पढ़ना ही चाहिए। जैसे हमारा रिलीजियस कितने सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास, हम हेरिटेज ऑफ इंडिया और वो सब देखते हैं ना, हिस्ट्री, कितने स्क्रिप्चर्स हैं, कितने, मतलब हमारी लाइफ खत्म हो जाए बट शायद स्क्रिप्चर्स खत्म ना हो। ऐसा नहीं है खत्म ना हो, लेकिन खत्म हो सकते हैं, बट फिर तुम्हें थॉरली उसी की स्टडी करनी पड़ेगी पूरे दिन। जैसे कि अभी कैसे तुम 7 घंटे स्कूल में टाइम अपना कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद लर्न कर रहे हो, फिर ट्यूशन में आके तुम सपोज 2-3 आवर्स दे रहे हो अपने कुछ सीखने के लिए, ये सब सीखने के लिए, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब सीखने के लिए तुम टाइम दे रहे हो, तो अब वहां पर भी तुम्हें इतने से 8 to 10 आवर्स देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? सीखने के लिए। तो वो अगर ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो वो सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है, बट हमारा गोल वैसा, पर्सपेक्टिव वैसा होना चाहिए, ओके। लेकिन इसके साथ साथ भी तुम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तो पढ़ ही सकते हो, जस्ट फॉर द नॉलेज। ऐसा है नहीं कि एक बार पढ़ेंगे तो सब हमें पता चल जाएगा। ये तुम्हारी बुक्स जो हम एकेडमिक बुक्स पढ़ते हैं, तो क्या एक बार पढ़ने से याद रह जाता है? समझ में आ गया, वो भी कब, जब कोई समझाए तो जल्दी समझ में आ गया। टीचर से तुम समझो, जब हम ये तुमने पहले से पढ़ ली है, राइट, स्कूल में भी हो गई है, ओके, समझ में आई, ओके। अब उससे पहले अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें कम समझ में आई होती, स्कूल में हो गई, अब तुम्हें ज़्यादा समझ में आ गई, अब ट्यूशन में भी हो जाएगी तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अब फिर से तुम पढ़ोगे, स्कूल ट्यूशन में होने से पहले पढ़ा, स्कूल ट्यूशन में होने के बाद फिर से पढ़ा, नाउ तुम्हें सब कुछ याद रह जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। सो दैट इज देयर। ये रिवीजन का मतलब, रिवीजन जितना हम करेंगे उतना डीप डाउन जाते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। चलो तो बात करते हैं हम, मैंने जैसे बात किया चैलेंजेस और सिचुएशंस के सामने लड़ने की बात हमें सीखनी चाहिए ये पोएम में से। चलो तो विंड, हाँ, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो भाई बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में, बहुत ही स्पीडीली विंड फ्लो होती है, एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन, विनाश 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 हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? भाई विंड को फ्रेंड कैसे बना ले कि वो हमारे दोस्त हो जाए, ओके, तो कैसे करेंगे वो? चलो देखते हैं। तो पहले ऑथर बोलते हैं विंड कम सॉफ्टली, ओके, सॉफ्टली मतलब बी सटल, मतलब कि क्या, बी सटल, सटल नहीं मतलब उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सटल, ओके। सो भाई आराम से आओ, बहुत फास्ट मत आओ, कैसे आओ, आराम से आओ, लाइक दैट। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। वो ये तो रोलिंग विंडो आ गई है, पहले तो शटर वाली विंडो थी, अभी भी कई बहुत सारे घर में होती है शटर वाली विंडो, ओके, हमारे नीचे घर में है, अंकल के घर में। तो ऐसे शटर वाली विंडो मतलब क्या कि ऐसे तुम्हें लॉक करना पड़ेगा, अगर लॉक नहीं किया, जैसे हमारे डोर होते हैं, अब हमारे अपने जो अभी डोर है
तो वो कैसे है, शटर वाले ही तो है, उसको शटर लगाओ, ऐसे ही रखा तो ऐसे डाम डाम डाम, अरे बंद करो बहुत हवाएं चल रही है, ऐसा नहीं बोलते हम। सो लाइक दैट, तो वही बोल रही है कि शटर टूट जाएंगे भाई, आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर, शटर तोड़ दोगे तुम, तोड़ना मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, ओके, तो पेपर्स को स्कैटर मत करो, ओके, स्कैटर मतलब एक्सपांड और से लो, गए, ओके। सो स्कैटर मतलब क्या, एक्सपांड करना और से फैलाना, फैला देना, सारे पत्ते से विंड आएगी तो कैसे पूरा फैल जाएगा, ओके, लाइक दैट। लाइट चली गई है, बराबर की मौसम, चलो अब विंडो खोल देते हैं, हम तो बारिश का मजा लेते लेते पढ़ते हैं। एंड मुझे बुक चाहिए होगी क्योंकि अब ये तो चलेगा नहीं, मैं बुक होगी यहीं पे। हाँ चलो, सो कौन सा पेज है, 30। हाँ मिल गया, ओके। सो डोंट स्कैटर दी पेपर्स, तो पेपर्स को स्कैटर मत करो, ओके। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ओके, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, मतलब शेल्फ पे जो बुक्स है उसको थ्रो डाउन, उसको फेंको मत, फेंकना, फेंकने का मतलब क्या होता है, थ्रो। क्रिकेट में नहीं बोलते थ्रो थ्रो थ्रो, जल्दी थ्रो, जल्दी मार, जल्दी मार, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रो। तो बोले कि तुम सब कुछ विनाश कर दे रहे हो, कुछ टूट रहा है भाई, विंडो के शटर टूट रहे, ये पेपर है वो पूरे फैल गए, तुमने उड़ा दिए सारे हवा में, अरे सब कुछ यहाँ शेल्फ पे रखा हुआ है वो सब गिर रहा है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सब, ओके। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, अरे यार ये देखो तुमने क्या किया, विंड को बोल रहे हैं ये देखो तुमने क्या किया, सब कुछ ये देखो कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया, ओके, लाइक दैट, ऐसे विंड को बोल रहे हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, भाई इतनी जोर से तुम आए कि ये जो बुक के पेजेस है वो भी फट गए, टोर मतलब फट जाना, तो इतनी जोर से आए कि बुक के पेजेस क्या हो गए, फट गए, टोर हो गए, ओके। यू ब्रॉट रेन अगेन, अरे यार इतनी जोर से तुम आए कि बादल भी आ गए और रेन आने लगा, ओके, जोर जोर से बोले तुम वापस रेन ले आए, लाइक दैट। तो ये यहाँ तक का हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा है, ओके। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे हमने अब तक क्या देखा कि क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो वो बात कर रहे थे विंड के साथ कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अरे इतने जोर से कहाँ आ रहे हो, ये फट गया, ये टूट गया, इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा भी दिमाग लगा, हमें प्रॉब्लम होती है, ऐसा सब क्यों, इससे कोई फायदा है क्या, विंड स्लो हो जाएगी। अभी बारिश देखो खतरनाक हो रही है, अरे यार हमें पढ़ना है यार, पावर तो लाओ, बारिश तुम हो लेकिन ओ भाई जी भी पावर तो भेजो यार, हमें पढ़ना है यार, पढ़ाई में ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ऐसे हम रोते रहेंगे, नहीं 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 लाइट चली गई है, अभी पावर नहीं है, अभी यहाँ पे हम बोर्ड पे कुछ लिख नहीं सकते, आज छुट्टी ऐसा तो हम नहीं करते ना, क्यों, क्योंकि चैलेंजेस तो आएगी, जैसे अभी ये चैलेंजेस आई, अभी तो थोड़ी देर में ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, ओके, तो ये तो चार्जेबल है तो अभी थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि चैलेंजेस आई, सिचुएशंस आई, अब हम उसको फेस नहीं करेंगे तो रोते रहेंगे, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ मतलब हमारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी ना, उतनी हमारे सपोज वो 100 ईयर्स हमें जीना है, अभी ऐसे वेस्ट करते 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 सपोज हमारे 10 ईयर्स हो गए 100 ईयर्स में, तो एक्चुअली तो हम 100 ईयर्स जिए ही नहीं, हम तो सिर्फ 90 ईयर्स ही जिए, 10 साल तो हमने कहाँ बीता दिए, वेस्ट कर दिए, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं, बस बैठे हैं रो रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी कुछ नहीं करेंगे, कुछ करो या ना करो, घड़ी बंद होती है क्या वो तो चलती ही रहती है, और घड़ी अगर बंद हो भी जाए लेकिन ऊपर वाले की घड़ी मतलब समय कभी रुकता नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। तो वही चीज़ अभी पहले में समझा रहे हैं, अब आगे देखो क्या है, अरे ये हम बंद कर देंगे तो नहीं तो वो डॉगी अंदर आ जाएगा।
चलो सो आगे देखते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो पोकिंग फन का मीनिंग क्या है? मजाक उड़ाना। क्या? मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ, तो उसको क्या बोलते हैं? पोकिंग फन। ओके, और से क्या लिखे? हाँ, पोकिंग फन। पोकिंग मतलब कि मजाक उड़ाना। ओके, सो पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मतलब क्या? वीकलिंग्स मतलब कि वीक थिंग्स, और से वीक ह्यूमन बींग्स। वीक होते हैं ना, कोई स्ट्रांग होते हैं और कोई वीक होते हैं। ओके, स्ट्रांग जैसे हम नहीं बोलते अरे इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, भीग गए यार, बहुत खतरनाक भीग गए। तो भाई 10 लोग भीगे थे, लेकिन 10 में से तुम्हें ही जुकाम हुआ, मतलब तुम वीक हो। 10 लोग भीग गए थे तुम्हारे जैसे ही, तो 10 को जुकाम नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें जुकाम हुआ। या 10 में से 2 को जुकाम हुआ, तो वो 2 क्या है? उनकी इम्यूनिटी डाउन है, मतलब वो वीक है। तो ये तो फिजिकल बात हो गई। मेंटली भी बात होती है। सब लोग सेम सिचुएशंस में आते हैं। आज ही मैं बोल दूं कि भाई अभी 1 घंटे बाद तुम्हारा टेस्ट है, तो वो तो जितने क्लास में होंगे सबके लिए सेम हो जाएगा ना। सबके लिए ही टेस्ट है, सबके लिए ही सरप्राइज है। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट को मैंने पहले से बता दिया था आज सरप्राइज है, पढ़ के आना, सरप्राइज टेस्ट है, तो मैं ऐसे ले लूँ टेस्ट। फिर भी नहीं सर, ऐसा नहीं, प्रिपरेशन नहीं हुई ये वो। भाई तो प्रिपरेशन नहीं हुई मतलब हमेशा ही प्रिपेयर रहना है। हमारी लाइफ में हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, नहीं तो सिचुएशंस, चैलेंजेस बता के आती है कभी, भाई मैं आ रही हूँ थोड़ा संभल के, ऐसे कोई ऐसे कहीं होता है? ऐसा कभी होता है? चैलेंजेस कभी भी बता के आती नहीं है, वो तो आ जाती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो हम एक्सट्रीम केस में जा रहे हैं, बट कुछ भी हो जाए चैलेंजेस। ओके, जैसे ये चैलेंजेस, अभी हमें पता था क्या पावर जाने वाला है? नहीं पता था ना। वही बात है, इतनी खतरनाक बारिश होगी पता था? नहीं पता था। नहीं तो हम सुबह भी क्लास कर सकते थे, लेकिन सुबह क्लास करते और बारिश नहीं होता, ये पता था क्या? तो भाई मॉनसून है, बारिश तो होगा ही होगा। वी हैव टू एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट। EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना, एंड ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो भाई मॉनसून अपना काम कर रहा है, उसको बरसना है, उसका सीजन है, वो अपना काम करेगा। हम स्टूडेंट है, हमें पढ़ना है, तो हम अपना काम करेंगे। बारिश बहुत हो गया, नहीं पढ़ना है, लाइट नहीं है, नहीं पढ़ना है, भाई वो अपना काम कर रहे हैं। इतनी सारी बारिश में किसी को करंट लग गया, कुछ हो गया, कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे फॉल्ट हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी? तो इसलिए वो पहले से ही बंद कर देंगे कि भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। उनको मजा आ रही है क्या? हमें पसीना होगा तो उनको मजा आएगा? नहीं, बट अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना, तो सब वो देखने का नजरिया है। ओके, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। तारक मेहता सुना है ना बचपन से? स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। अभी तो वो गाना नहीं आता, अभी तो डायरेक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भी स्टार्ट हो गया। पहले तो पूरा ऐसे आता था, तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। फिर तारक भाई आते हैं, कांच तोड़े ऐसे प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। वाह भाई वाह भाई वाह। ये तो यहाँ पे मैच हो रहा है, इसीलिए याद आया तो बता दिया। ओके, लेकिन वही तो कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। नजरिया मतलब पर्सपेक्टिव, कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारी दृष्टि कौन सी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जैसा हम देखेंगे वैसा हमें दिखेगा। जो जैसे सनग्लासेस नहीं पहनते हम, संक्रांति में सुबह से चढ़ जाते हैं टेरेस पे, काय पोछे, और फिर दोपहर होते होते ग्लास लाओ रे, दिखता नहीं है, तो ऐसे ग्लास पहन लिए। अब रेड कलर के सनग्लास पहने तो सब कुछ रेडिश दिख रहा है, येलो कलर के पहने तो सब कुछ येलोइश, ग्रीन कलर के पहने तो ग्रीनिश, ब्लैक कलर के पहने तो थोड़ा बहुत ब्लैक दिखता है। होता है ना ऐसा? तो जैसे चश्मे वैसे ही पूरी दुनिया। ये पूरी दुनिया काली क्यों हो गई यार? भाई पूरी दुनिया काली नहीं हो गई, तुमने काले चश्मे पहने हैं। समझ में आया? तो जब भी हमें नेगेटिव चीजें दिखे सामने, ये कितना नेगेटिव है यार, ये कितना नेगेटिव बातें करता है ये वो तुम उसको नेगेटिव लेते क्यों? वो उसका काम है, वो कर रहे हैं।
अभी मैं बोलूँ कि जीईबी वाले कितना नेगेटिव काम कर रहे हैं यार, हम पढ़ रहे थे और बीच में पावर कट कर दिया। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें किसने दिमाग लगाने को बोला ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? तुम अपना काम करते रहो। बुद्धि को, दिमाग को जहां लगाना है, प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में लगाना है। हम अनचाही चीजों पे लगा देते हैं। ओके, जहां लगाना नहीं होता वहां पे दिमाग लगा देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिमाग कहाँ लगाना है? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। अदरवाइज दिमाग लगाओ ही मत, जो हो रहा है बस सब कुछ सही है, एक्सेप्ट करो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। समझ में आया? चलो तो फिर तो अब बोल रहे हैं कि तुम जो वीकलिंग्स है, मतलब कि वीक थिंग्स, स्ट्रॉन्ग थिंग्स और ह्यूमन दोनों आ गए उसमें। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो भी और जो वीक है वो भी, उनका तुम मजाक उड़ाते हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब विंड आएगी, जैसे कि विंड आई, ओके, तो किसी ने ऐसे पक्का घर बनाया है सीमेंट कंक्रीट का, जैसे अभी हमने बनाया है। अभी विंड है, ये अभी बारिश हो रही है, तो बारिश का एग्जांपल ले लो। देखो अभी बारिश हो रही है, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, हमने सीमेंट कंक्रीट और ऐसे अच्छे से घर बनाया है, तो अभी हम भीग गए क्या? नहीं। लेकिन हमने छोटा सा जैसा वैसा खर्चा बचाने के लिए, हमारे पास पैसे थे फिर भी खर्चा बचाने के लिए ऐसे झोपड़पट्टी टाइप या कुछ भी बना दिया सस्ता, ओके, तो अब क्या होगा भाई? पानी आएगा, अभी यहाँ ऐसे ही नहा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि पक्का घर नहीं बनाया। समझ में आया? विंड फ्लो होती है तो कैसे पौधे होते हैं, वो तो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे उखड़ के चले जाते हैं जिनके रूट। लेकिन बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं एकदम, जिनके रूट बहुत अंदर है, उनको मतलब 30 ईयर्स, 60 ईयर्स, 100 ईयर्स हो गए हैं, ओके, वो हवा में कभी ऐसे निकल जाते हैं क्या? बड़े बड़े नहीं निकलते। क्यों? दे आर हैविंग डीपर रूट्स बहुत ज्यादा डीप है उनके। तो नहीं, तो रूट्स मतलब हमारा ज्ञान, तुम्हारा नॉलेज उतना डीप होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला ना पाए। प्रॉब्लम यही है, परेशान हो जाते हैं हम कोई भी बात में, अरे यार, अरे क्या, अरे यार, सिचुएशंस तो आएगी, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की ये बात। चलो देखो आगे, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मतलब क्या? वीक। फ्रेल का मीनिंग भी क्या होता है? वीक होता है। ओके, जो वर्ड के मीनिंग तुम्हें ऐसा लगे कि लिखने हैं वो लिख लेना, फिर ऐसा ना हो कि हमने पूरा समझ लिया है और फिर जब तुम पढ़ने बैठो तो अरे इसका मीनिंग क्या है, भूल गए, ऐसा ना होने पाए। ओके, तो फ्रेल का मीनिंग भी क्या है? वीक। ओके, क्योंकि थोड़ी ग्लॉसरी यहाँ पर दी हुई है लेकिन सारी नहीं दी हुई है। ओके, तुम्हें जो भी लगे कि अच्छा इसका मीनिंग पता नहीं चल रहा है तो तुम मुझे पूछ लो, और मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज वीडियो तो है ही, वीडियो देख लेना। लेकिन वीडियो कब आएगा, क्या होगा, तो फिर उससे पहले तुम्हारी एग्जाम आ गई तो ओके, सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना है। वो तो एक्स्ट्रा है भाई, वीडियो तो बाद में तुम्हें रिवीजन करना हो, ये वो। तुम यहाँ आ रहे हो उसका फायदा क्या है? वीडियो तो जो नहीं आ रहा है वो भी देख रहा है, कभी ना कभी देखेगा। तुम यहाँ आ रहे हो तो उसका फायदा क्या है? फायदा तो होना चाहिए ना, तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा मैंने तुम्हें ये बताया, टेस्ट है, ये है, वो है, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो बेनिफिट्स फेस टू फेस होते हैं, नहीं हम मंदिर जाते हैं, स्कूल ट्यूशन क्या है, मंदिर है, नहीं बोलते। तो हम मंदिर जाते हैं, तो अब तो देखो ऑनलाइन का ज़माना है, तुम यहाँ से बैठे बैठे शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर सकते हो, सोमनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हो, द्वारकाधीश के दर्शन कर, यहाँ पे घर पे बैठे बैठे टीवी में, फ़ोन में। ऑनलाइन का ज़माना हो गया, बट फ़ोन पे तुमने दर्शन किया, टीवी पे दर्शन किया वो, और वहाँ जाके दर्शन किया, दोनों में फ़र्क है ना। वी आर ब्लेस्ड, वो फीलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? तुम वहाँ गए हो तो आती है, वहाँ दर्शन किए हो तो आती है। लाइन में खड़े रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, माउंटेन पे गए, पावागढ़ गए तो ऐसे चढ़ के ओ थक गए बहुत थक गए, और फिर माता जी दर्शन किए। इसीलिए पता है, तुम्हें कभी क्वेश्चन हुआ है ऐसा? मुझे तो होता था, लेकिन ये इसका रीज़न यही है कि देखना, सारे ही जो मेजरली जो बहुत बड़े बड़े पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान है, वो पहाड़ियों पे होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें हमारा ईगो को साइड पे रखना पड़ता है,
हमें हमारी बॉडी में जो तकलीफें आएगी, जो चैलेंजेस आएगी, उसको झेलना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसे पहाड़ देख के जो फियर आएगा, वो भाई ये चढ़ के जाना है, वहां जाना है, तो वो थॉट आएगी, वो डर लगेगा, वो चिंता होगी, कुछ हो गया तो ये वो, बारिश हो गई तो धूप बहुत निकलेगी, ये हो गया तो हवाएं चलेगी, अरे वहाँ पे खाना नहीं मिला तो, पानी नहीं मिला तो। फियर के सामने लड़ना पड़ेगा। फियर को निकालने का एक ही तरीका है, लड़ो उसके सामने, फेस द फियर। ओके, तो वो ही होगा। और तुम जैसे ही फेस द फियर, तुम फियर को फेस कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे वो हमने साइंस में देखा ना, कैम्फर होता है, सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली हवा में, पता भी नहीं चला अरे कहाँ गया, वैसे भस्म हो जाएगा। ओके, वो कब? जब तुम उसको फेस करो। जैसे सबको लगता है कि भूत है, भूत है, भूत, तो तुम्हें लगे ना कि अरे तो तुम सो रहे हो, वो बेड के नीचे भूत है, वो बेड के नीचे भूत है, भूत है, भूत है, तो कब तक डरोगे? स्ट्रॉन्ग बनो। आप तो भूत जी को देखते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, ऐसे देखो अबे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो फेस करोगे तब भूत चला जाएगा। और अगर जब तक तुम फेस नहीं करोगे तो भूत रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा वो वहां पर। एक्चुअल में है नहीं, वो है कहाँ पे? हमारे दिमाग में। तो दिमाग से अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा यहाँ पे लाओ देखने दो, ओह कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ओके, तो ये डर जो है ना, वो भूत जैसा है, होते नहीं है, बट हमें लगते क्यों है? क्योंकि हम फेस नहीं करते। फेस करने से भी डरते हैं, डर को फेस करने से भी डरते हैं। फेस करो। ओके, और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, भूत होते हैं, लेकिन ऐसे भूत नहीं होते जो हम मूवीज में देखते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, किसी की बॉडी में घुस के अनाप शनाप करते हैं, किसी को पनिश करते हैं, बैड एक्टिविटीज करते हैं, जो बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, वाइट कपड़े, ये सब मूवीज और वो सब में दिखाया जाता है। दे आर लाइक अस ओनली, वो हमारे जैसे ही है, सिर्फ उनके पास बॉडी नहीं है। हमारे पास बॉडी है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, किसी के पास डॉग की बॉडी है, किसी के पास कैट की बॉडी है। बाय द एक्सीडेंट एनी हाउ उन्होंने अपनी बॉडी क्या कर दी है? लॉस्ट कर दी है। तो अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको वैसे ही रहना पड़ेगा, विदाउट बॉडी। उनको ही प्रेत बोलते हैं, उनको ही भूत बोलते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे नहीं है, नेगेटिव नहीं है कि वो हमें, हमारे लिए बुरे हैं, हमारा बुरा करेंगे, ऐसा है नहीं। वो सब बिलीफ सिस्टम, ये सब हमने मूवी देखी, ये वो, तो ऐसा बताया कि इसने इसको मार दिया, इसको फेंक दिया, ये वो, ऐसा कुछ होता नहीं। दे आर लाइक अस ओनली, हमारे जैसे ही है। अंडरस्टूड? तो कोई भी कुछ भी बोले, डरना नहीं है। समझ में आ गया? चलो, सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, मतलब जो टूट जाए। क्रम्बलिंग मतलब क्या? जो टूट जाए, वैसे ब्रेकिंग और से फॉलिंग अपार्ट। क्रम्बलिंग मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। ओके, तो क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो टुकड़े टुकड़े हो जाए वैसा हाउस, और से क्रम्बलिंग डोर, जो टुकड़े हो जाए वैसा डोर, और से क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो राफ्टर्स मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ, जैसे कि पहले ऐसे 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 करके ट्राइंगल शेप में होते थे घर, अभी भी गांव में जाओ तो होंगे, तुम्हारे गांव में होंगे ऐसे ट्राइंगल, और ट्राइंगल शेप में ना भी हो, लेकिन क्या होगा कि वो है ना वुडन, ऐसे जैसे हम ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ओके, हमारी जो घर है वो घर की दीवारें बोलते हैं ना, 4 दीवारी। ओके, तो दीवार है। ओके, अब दीवार किसके ऊपर बनी हुई है, उसका सपोर्ट क्या है? तो उसका सपोर्ट है, एक तो है कॉलम और एक है बीम। तो कॉलम मतलब क्या? ये जो खड़ा है वो कॉलम, और वैसा ही जो टेढ़ा है वो बीम। कल ही पढ़ा था ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो जो लेटी हुई लैटिट्यूड है वो बीम है, और जो खड़ा है वो क्या है? कॉलम, वो लॉन्गिट्यूड है। समझ में आया? तो उसी से घर बनता है। तो ये अभी तो सीमेंट कंक्रीट का हमने बनाया, पुराने टाइम पे ये जो कॉलम और बीम थे वो किसके होते थे? वुड के होते थे। वुड के, अभी भी है, गांव में है। ओके, वुड के, मेरी नानी का घर है वहाँ पर अभी भी है वुड के। ओके, बट अब धीरे धीरे हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ, अगर ऐसी कंडीशन है तो रिप्लेस करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो क्या है क्रम्बलिंग, मतलब जैसे ब्रेकिंग अपार्ट, टूट जाए, वैसे डोर्स, हाउसेस, राफ्टर्स। तो इसको कॉलम बीम को क्या बोलते हैं, राफ्टर्स। देखो यहाँ ग्लॉसरी में भी लिखा हुआ है स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ। तो जो रूफ है, जैसे ये ट्राइंगल रूफ है, उसको सपोर्ट करने के लिए बीम लगाते हैं ना, ये ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, राफ्टर। ओके, तो वो वुड के। देन नेक्स्ट क्रम्बलिंग वुड, मतलब जो वुड है वो भी कैसा है, ब्रेकिंग अपार्ट, टूट जाए वैसा है। क्रम्बलिंग बॉडीज, भाई बॉडी भी कैसी है, टूट जाए। कई बॉडी ऐसी होती है, जैसे कि हम अपनी बात नहीं कर रहे, बट सोचो कि कितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कितने पेड़ है, पेड़ भी हम तो लिविंग क्रिएचर मानते हैं। तो विंड आती है तो कितने पेड़ टूट जाते हैं, पेड़ पूरे ना टूटे तो उनकी ब्रांचेस टूट जाती हैं। तो कितनी बॉडीज क्रम्बलिंग हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, लोगों की जिंदगी टूट जाती है, लाइव्स मतलब जीवन। ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि मतलब अपना ही कोई किसी को प्रॉब्लम हुई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ का इश्यू आ गया, किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा विंड फ्लो रही, अभी नहीं आया था वो तूफान आया था, ओके, पता है ना, अभी एक वीक पहले ही आया था। ओके, सो वो कैसे तूफान आया था, तब भी बारिश हुआ था, तब मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, ये तो मानसून की बारिश है। वो टाइम पे जो बारिश हुई थी वो तूफान की बारिश थी। ओके, तो इतनी जोर से हवाएं चलेगी, सबको ठार धूम धार ऐसे आवाजें आते रहेगी। ओके, तो कितनी प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा होता है। सो दैट वाज देयर। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तो अब क्या है, क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब टूट जाए वैसे हार्ट्स, मतलब कि बहुत ज्यादा नाजुक हो गए हो, बहुत ज्यादा से एज्ड हो गए हो, 100 इयर्स और से 110 इयर्स, अबोव 80-90 तो नहीं, लेकिन अबोव 100 और आसपास 100 इयर्स, वो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ झेल नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हो सकता है द विंड गॉड। ओके, द विंड गॉड, जैसे हम हमारे कल्चर में तो हम सबको ही गॉड मानते हैं, विंड गॉड मानते हैं, द सन गॉड मानते हैं, द वाटर गॉड मानते हैं। ये बारिश हो रही है, इंद्रदेव, मेघराजा का मेला आएगा अभी सावन में। ओके, तो इंद्रदेव है वो, मेघराजा इंद्रदेव जो बारिश करते हैं वो तो गॉड है वो। वरुण देव, पानी हम जो पीते हैं वरुण देव। वायुदेव, ओके, जो हवाएं चलती है, इसलिए वायुदेव मतलब विंड गॉड। नहीं बोलते पवन पुत्र हनुमान, तो वायुदेव के पुत्र है हनुमान जी, इसीलिए ऐसे उड़ के यहाँ से डायरेक्ट श्रीलंका, वहां से डायरेक्टली हिमालय से क्यों, कैरेक्टरिस्टिक, पापा की कैरेक्टरिस्टिक आएगी ना बेटे में, तो वो पवन पुत्र है। समझ में आया? चलो, सो द विंड गॉड विनोज का मीनिंग क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। ओके, मतलब कि तुमने देखा होगा कि मूवीज में और कहीं पे करते हुए भी देखा होगा, ऐसे वो जो सुपड़ा बोलते हैं ना, सुपड़ी, ओके, उसके अंदर बहुत ज्यादा गेहूं डाले होते हैं, तो हम ऐसे ऊपर से ऐसे करके डालते हैं, ऐसे टुक 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 टुक, तो क्या होगा, वो गेहूं है, वीट है, वो तो हैवी है, तो वो नीचे गिरेगा, और जो हल्के हल्के पत्तियां हैं जिसको शाफ बोलते हैं, कचरा ही होता है वो। ओके, कचरा इन द सेंस हम उसे खाते नहीं है, तो ऐसे ऐसे करेंगे ना, डालेंगे ना, तो ग्रेन नीचे गिरेंगे, और वो हल्की हल्की चीजें हवा के साथ साथ विंड आएगी तो वो क्या चलेगी, सेपरेट कर देगी। मतलब कि ग्रेन को और शाफ को क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं। मतलब जब भी विंड आए तो तभी होगा, जैसे तुम अभी यहाँ पे रूम में करो तो नहीं होगा, क्यों भाई, हवा चलनी चाहिए, नहीं तो ले कौन जाएगा उसको, हल्की चीज को ले कौन जाएगा, तो हल्का भी वहीं गिरेगा और भारी भी वहीं गिरेगा, तो हवा चलनी चाहिए। समझ में आया? तो ये विनोज कर रहे हैं, ओके, एंड क्रशेस देम ऑल, और फिर क्या कर दे रहे हैं, क्रश कर दे रहे हैं। मतलब कि जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए तो दोनों टाइप के पीपल होते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल भी होते हैं और वीक पीपल भी होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी होते हैं और नेगेटिव माइंडसेट वाले भी होते हैं। तो जैसे ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, दैट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वी कैन कंपेयर टू द विंड। विंड आई तो भाई जो ग्रेन है, जो स्ट्रॉन्ग है, ग्रेन मतलब वीक मतलब कौन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाले, और जो शार्प है, जो हल्के है, जो नेगेटिव माइंड है, जो वीक है, वो लोग बाहर। ओके, तो विंड हमेशा डिफरेंशिएट कर देती है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग है और ये लोग वीक है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, विंड आएगी, जब भी विंड आएगी तभी पता चलेगी ना। तो उस सेंस में जैसे नहीं बोलते कि सही
से अपने संबंध की पहचान जब तुम मुसीबत में हो तब होती है। सच्चे मित्र हो, सच्चे हमारे संबंध हो, तो उनकी पहचान कब होती है? जब तुम मुसीबत में हो। क्योंकि तब मुसीबत में हो ना यार, तुम कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, उस टाइम पे जो तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब पराया है। ओके, समझ में आ गया? नहीं तो सक्सेस मिल रही है, सफलताएं मिल रही है, सब लोग तुम्हारे साथ होंगे, क्यों? अरे कुछ ना कुछ अपने को भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्या हमको भी मिल जाएगा, हमें भी थोड़ी वाहवाही मिल जाएगी, ये वो। कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ भाव है कि इनके पास से कुछ चाहिए, अपना भी कुछ भला हो जाएगा। वो अच्छे इंटेंशन से जुड़े हुए नहीं। और कोई होगा वो तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर रहे होंगे, कई फ्रेंड्स होते हैं, कई रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे साथ बातचीत भी नहीं करते रेगुलरली। ओके, कभी साल में 1-2 बार मिलेंगे या फिर महीने में 1 बार मिलेंगे, लाइक दैट, इतना कम मिलते हैं एंड ऑल। जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए यही बोलते, रुको मैं आता हूँ, डायरेक्टली आ गए। तो पता चला ना, ये सही में भले ही रोज फोन ना करे, भले ही रोज ना मिले, लेकिन जब जरूरत थी तब आ गए। और जो रोज मिल रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं, रोज मैसेज कर रहे हैं, भाई जल्दी आओ, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अरे यार नहीं यार अभी नहीं आ सकते, मुझे भी ये है वो है वो। तो जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मतलब जब विंड आती है तब पता चल जाता है कि कौन ग्रेन है और कौन शार्प है, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। समझ में आया? तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफरेंशिएट कर देती है, ग्रेन शार्प को डिफरेंशिएट कर देती है, पॉजिटिव नेगेटिव को डिफरेंशिएट कर देती है। समझ में आया पक्का? यहाँ पे सिर्फ विंड की बात नहीं चल रही है। विंड मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, चैलेंजिंग सिचुएशंस इन आवर लाइफ। और यहाँ पे ग्रेन और शार्प की बात भी नहीं चल रही है कि बुक फाड़ दी, वो सब नहीं। तो एक्चुअली कहना सिखाना हमें चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ ही होता रहेगा, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें शार्प नहीं बनना है कि हवा आई और उड़ के ले गई। हमें ग्रेन बनना है, जितनी आए उतनी आए, हमारा काम है नीचे गिरना, मतलब हम नीचे गिरेंगे, मतलब कि वो उसके कंटेक्स्ट में। समझ में आया? ओके, चलो। सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो बोले कि ही मतलब विंड को कंपेयर किया गया कि विंड कभी ऐसा करेगी जैसा तुम बोल रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, देखो तुमने इनको अलग कर दिया, देखो तुमने इनको क्रश कर दिया, ये वो, कितना भी हम उसको बोले, क्या वो तुम्हारा कहना मानेगी? नहीं। क्यों? वो अपना काम कर रहा है और कर रही है। ओके, ही लिखा है हमारे में, हम वायुदेव मानेंगे। और हवा बोले, हम विंड बोले तो हम हवा चल रही है बोल रहे हैं ना, हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं, वॉट एवर। ओके, सो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इससे अच्छा है, इस चीज में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं कि कोई भी कैसे भी विंड आए हमारा होम जाए ना। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। ओके, मतलब कि जो डोर्स है उसको भी एकदम फर्मली जॉइंट करते हैं, कितना भी हवाएं चले वो टूटे ना। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम अपनी बॉडी को भी प्रैक्टिस करें तो सो दैट ऐसा कुछ भी हो जाए तो हम कुछ नहीं ऐसे। ये अभी जो हम तूफान की बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैं बाहर निकला था, अरे तुम गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी एक रोज़ हम साइकिलिंग पे जाते हैं, रोज़, अब तो रोज़ नहीं जाते बट वीक में 2-3 टाइम्स। सो साइकिलिंग पे अरे पैडल लगेंगे नहीं, इतनी हवाएं चल रही है, तो गाड़ी तुम एक्सीलेटर दे रहे हो फिर भी ऐसे सीधी नहीं जा रही, ऐसे 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 हो रही, इतनी हवा है। तो हमें थोड़ा फॉर्म रहना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हारना नहीं है, लाइक दैट। ओके, मेक दी हार्ट स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट मतलब अगेन उसका मीनिंग फॉर्म ही होता है, अरे पक्के दिल वाले बनो, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे, डरना नहीं, लाइक दैट, वैसे होना चाहिए ना। समझ में आया? सो हार्ट को भी ऐसे बनाओ कि कभी टूटे ना। ऐसा क्या है ये हो गया, ये क्या है रोना? लोग ऐसे हो गए अभी, क्यों? अरे अंदर से पावर ही नहीं रहा, कुछ भी छोटी सी बात चालू,
मतलब हमेशा रोएंगे नहीं, लेकिन उनकी बातें वैसी ही होगी, अरे यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये वो, तो ये भी वन टाइप ऑफ रोना ही है। अरे क्या रोते रहते हो, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंट बनो, अरे ऐसा है कुछ नहीं, देखेंगे, चलो ये मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंट बनो, मेहनत करनी है ना, मेहनत करेंगे तो सक्सेस भी होंगे। पीछे जो हुआ वो हुआ भाई, उसको तुम चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अभी आगे भी वैसा होगा तो ये, अरे कैसे वैसा होगा, पहले मेहनत नहीं की थी इसलिए ऐसा हुआ था, अब मेहनत कर रहे हो तो वैसा होगा ही नहीं। हमने इनपुट ही चेंज कर दिया तो आउटपुट सेम कैसे होगा? इनपुट चेंज तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे रोते रहेंगे और इनपुट पहले जैसा ही दे देंगे तो आउटपुट भी पहले जैसा ही आएगा ना। फिर समझ में आया? चलो, डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर हम ये करें, क्या, पक्के घर बनाए, हार्ट को पक्का करे, बॉडी को पक्का करे, डोर को मतलब ये कहने की बातें हैं, हमें एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एक्चुअली वो हमें पक्का होने की बात कर रहे हैं। ओके, कि भाई कुछ भी हो जाए हम हार ना माने, हम स्टेबल रहे, हम अनस्टेबल ना हो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड हमेशा ब्लोज आउट मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश, ब्लोज आउट मतलब क्या, एक्सटिंग्विशर से बुझाना, वो बुझा देती है किसको? वीक फायर्स को। जो वीक फायर्स होती है, छोटी छोटी वीक फायर्स होती है, उसको विंड क्या कर देती है? बुझा देते थे। हैप्पी बर्थडे टू, तो ऐसे मोमबत्ती की फायर थी, लो बुझ गई, बुझ जाती है ना। स्ट्रॉन्ग फायर बुझती है कभी से? नीचे से गैस स्टोव पे ऐसे गैस स्टोव ऑन करो, अब फूक मार के पूरा गैस बंद करके दिखाओ, यहाँ फूक करोगे वहां से जल जाएगा, वहां फूक करोगे यहाँ से जल जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों? अरे कंटिन्यूअसली फोर्सफुली गैस आ ही रहा है, आ ही रहा है और जलता ही जा रहा है, जलता ही जा रहा है, उसका ध्यान जलने में है। तुम जो हवा मार रहे हो, फूक मार रहे हो, उस पे नहीं है फायर का ध्यान। फायर अपना काम कर रही है, मुझे जलना है, यहाँ से जलेंगे, यहाँ से जलेंगे, जलते आ जाए, तुम कितना थक जाओगे। ओके, वो नहीं आती फायर कैंडल आती है अब तो बर्थडे पे, ऐसे फटाके फोड़ते थे, वो फटाके अब केक पे फोड़ने लगे तो फायर कैंडल आती है, वो छोटी वाली कैंडल को हैप्पी बर्थडे चालू हो गया, इस कैंडल को बंद करके दिखाओ, वो पूरी होगी ही होगी, जितना अंदर माल भरा हुआ है पूरा ही सल्फर फॉस्फोरस जो भी है सारा खत्म होगा तभी बंद होगा, नहीं तो सब चलती ही जाएगी। समझ में आया? तो जो विंड है वो वीक फायर है, उसको बुझा देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर को कुछ कर नहीं सकती। समझ में आया? तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उनको तुम हवा लगाओगे तो वो और ग्रो करेगी। फ्लरिश मतलब ग्रो करना और रोर करना, गर्जना करना, जैसे लायन गर्जना करना। मैं तो बिल्ली जैसा किया लेकिन लायन कैसा करता है? अभी मैं करके दिखाऊं क्या? समझ गए ना तुम लोग? सो वो क्या है? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, वो स्ट्रॉन्ग अगर हो, तुम स्ट्रॉन्ग फायर को अगर विंड आए, जैसे कि जंगल में आग लगी, अब जंगल में आग लगी ना तो जितनी हवाएं ज्यादा चलेगी ना उतनी आग ज्यादा फैलेगी। पता है तुम्हें? अगर ऐसी बड़ी जगह पे जंगल में झाड़ियों में आग लग गई तो जितनी हवा ज्यादा चलेगी उतना बुझ नहीं जाएगी, उतनी ज्यादा फैलेगी, वो स्प्रेड होगी। वो बॉन फायर करते हैं ना हम, तापन नहीं करते विंटर में, ऐसे हवा मार आगे तो फिर से जलने लगता है। पहले के टाइम पे जो हमारे वो थे, स्टोव थे, ये वाले गैस वाले नहीं, वुडन, ओके, क्या बोलते हैं हम, चूल्हो, ओके, तो वो उसमें कैसे हवा मारते हैं पर्टिकुलर, तो हवा मारते हैं तो आग बंद नहीं हो जाती, आग बढ़े उसके लिए हवा मारते हैं हम। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो विंड आने से और ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा और फ्लरिश होगा। अरे आने दो, जिसको आना है देख लेंगे। ओके, 100 सुनार की 1 लोहार की, लाइक दैट। चलो, एंड हिज फ्रेंडशिप इज गुड। तो हाँ, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, वो फ्रेंडशिप अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है। फ्रेंडशिप किसकी अच्छी है? जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, जो तुम्हें वीक बनाए वो फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। चलो,
वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर रोज उसको प्रेज करते हैं, उसकी सपोज पूजा, हम तो पूजा करते हैं वायुदेव को, कैसे पूजा करते हैं, ओके, सो वी प्रेज, ओके, हम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रेज करते हैं। समझ में आया पूरी? देखो कहने के लिए तो भाई ये विंड है तो मैं भी 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता था, बट डिटेल में पढ़ना और समझना इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। ये सिर्फ याद रख के एग्ज़ाम में पास हो गए और आगे बढ़ गए उसके लिए नहीं है, लाइफ में उतारने के लिए है। नहीं तो फिर वो डायलॉग बोलते हैं ना, भणियों पण गणियों नहीं ओके, मतलब मार्क्स तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग डे टू डे लाइफ में हम कहीं आगे नहीं हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो इंटेलेक्चुअली बहुत ही आए, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ की बात करें, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में एकदम बुद्धू जैसे फिरते रहते हैं, लेकिन जब तुम उसके फील्ड की बात करो तो ओह उसके जैसा कोई नहीं, लाइक दैट। तो वैसे बनना है, जो भी काम तुम करो तुम्हारे से अच्छा कोई ना कर पाए, वैसा करना है। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द पोएम विंड, अंडरस्टूड? वीडियो को बंद करो।